Hello children, welcome to your EVS video class. Children, after your evaluations, after your assessments, you are back to video classes. I hope you have done well in your exams. आपने सबने बहुत मेहनत की है, आपका पेपर सब अच्छा गया होगा, आपके असेसमेंट सब अच्छे हुए होंगे. अब वापस हम चलते हैं अपनी क्लासेस की तरफ. जो हमारी वीडियो क्लासेस हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे. जहां हमने छोड़ा था हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. Those children who are regular in watching videos, they must be knowing that we were doing chapter 16. हम chapter 16 कर रहे थे आपकी EVS की टेक्स्ट बुक का. And I have explained you the chapter. The explanation part is over and we have to start the exercise. But since there is a gap of almost a week, so I will revise the chapter once and then I will start the exercise. एक बार पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ. द कंटेंट ऑफ द चैप्टर आपको ब्रीफली बता देती हूँ. नॉट एग्जैक्टली ब्रीफली, लेकिन जो मेन उसके पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज. ओके, सो चिल्ड्रन, द टॉपिक सेज आवर सेलेस्टियल नेबर्स. ये जो स्पेस में, आसमान में जो हमारे अर्थ के जो नेबर्स हैं, जैसे घर में हमारे पड़ोसी होते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, हमारे हाउस के आसपास जो बाकी हाउसेस हैं जो जिसमें लोग रहते हैं, दे आर आर नेबर्स. तो उसी तरह अर्थ जो है स्पेस में, सोलर सिस्टम में, इसके भी कुछ नेबर्स हैं. तो हम इस चैप्टर में हमने कुछ नेबर्स के बारे में पढ़ा. स्पेशली जो हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है, दैट इज सन. हमने सन के बारे में जाना. इस चैप्टर में हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा. स्पेस में स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हैं, और हमने मून के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है ना. तो वन बाय वन आई विल रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक. हम एक बार मैं आपके लिए रिवाइज करवाऊंगी क्योंकि गैप हो गया है आपके वीडियो क्लासेस में ड्यू टू योर असेसमेंट्स. तो ये जो इस चैप्टर में जो हमने अर्थ के बारे में क्या क्या हमने समझा इसमें, कि पहला चीज है कि सन के बारे में हमने क्या समझा, दैट सन इज अ स्टार. सन क्या है? एक स्टार है. यस, सन इज अ स्टार. इट्स अ ब्राइटेस्ट, आई विल नॉट से ब्राइटेस्ट स्टार बिकॉज ब्राइटेस्ट स्टार तो अभी जो साइंटिस्ट लोगों ने दूसरा ढूंढ लिया है जिसका नाम है यूवी स्कूटी. वो सबसे वो ज्यादा मतलब इट्स बिगर देन सन. यूवी स्कूटी जो है वो सन से साइज में बड़ा है. बट ऑफ कोर्स सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार जो अर्थ से दिखता है. सन इज अ हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर. सन इज अ स्टार. इट इज लाइक अ हॉट glowing ball of fire. Okay, it's huge and it gives us heat and energy. It gives earth heat and energy. जो अर्थ को एनर्जी मिलती है, जो हीट मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है. एज आई हैव टोल्ड यू दैट जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, उनमें से किसी के पास भी अपना हीट और लाइट नहीं है. All the planets in the solar system, they do not have their own heat and light. They get heat and light from sun. तो हमारा जो अर्थ है, it also gets in fact heat and light from the sun. Sun is the source of energy. Source of energy इसलिए क्योंकि हमारे अर्थ में जितने भी प्लांट्स हैं वो सब अपना ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? They trap the light of sun और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एयर इसकी मदद से they prepare their food. तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो ग्रीन प्लांट अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे. प्लांट नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे, या प्लांट ईटिंग एनिमल्स क्या खाएंगे? प्लांट ईटिंग एनिमल्स नहीं होंगे तो जो मीट ईटिंग एनिमल्स है वो भी नहीं जिंदा रह पाएंगे. तो पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है विदाउट the energy of sun. So sun gives us heat and light. और ये जो सन जो है वो हमें मतलब आसमान में दिखने वाला बिगेस्ट और ब्राइटेस्ट स्टार है.
मतलब हमें जो दिखता है, इट्स द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई विच इज सीन फ्रॉम अर्थ. ओके, जो सन है वो एक it is the only heavenly body which has its own heat and light. सन जो है वो पूरे जो heavenly bodies में it's the only heavenly body which has its own heat and light. सोलर सिस्टम में सन ही एक ऐसा है जिसके पास अपनी खुद की हीट है और अपनी खुद की लाइट है. मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ कि इट इज अ स्टार. यस, it is a star. So sun is a star and it is the nearest star. Sorry. It is a star. It is nearest star from earth. ऐसे तो आप आसमान में देखते हो तो बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन सन जो है वो नियरेस्ट स्टार है फ्रॉम अर्थ. ओके, and it gives us heat and light and light. It is a source of energy for earth. Source of energy. Okay. It's source of energy and source of life also we can say. It is source of life. Okay, source of energy, source of life. Okay, and जो सन से जो हमें एनर्जी मिलती है, सोलर, it is called solar energy. The energy that we get from sun is called solar energy. और ये solar energy यूज होती है for lighting the lamp on the street, for cooking and of course for running vehicles also. Okay, and in solar system it is the largest object in the solar system. Largest in solar system. सन इतना बड़ा है, अर्थ से इतना बड़ा है. मैंने आपको बताया था कि अगर हम सन को अगर फुटबॉल माने तो हमारा अर्थ उसके सामने एक मस्टर्ड सीड के बराबर है. मिलियंस ऑफ अर्थ कैन फिट इनसाइड वन सन. तो ये बहुत ही बड़ा भी है. ये हमने सन के बारे में पढ़ा था. मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आपको बेसिक चीजें बता रही, जस्ट रिवाइजिंग, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो गया ना इसलिए. अच्छा, अब मून के बारे में जानते हैं. मून क्या है? मून इज आवर क्लोजेस्ट नेबर. मैं इसको साथ में लिख के भी जाऊंगी सो दैट इट विल बी रिवाइज्ड फॉर यू. ये सन वाला हो गया हमारा. लेट्स स्टार्ट फॉर द मून. Now talking about moon. Closest neighbor of earth. Closest neighbor of earth. Okay. Moon is the closest neighbor of earth. ये अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट नेबर है मून. और ये मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. Moon is the only one natural satellite of Earth. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत हैं, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ हमारा मून ही है. अभी सैटेलाइट किसको बोलते हैं? सैटेलाइट इज दैट हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड प्लैनेट. जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे ही जो बॉडीज, जो हेवनली बॉडीज अर्थ के या प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, उनको हम कहते हैं सैटेलाइट. जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसी हेवनली बॉडीज को बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट. सो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ. ओके, देन it is
round in shape. Of course, it is round in shape, and it is smaller than sun. Moon is smaller than sun. Smaller मतलब बहुत छोटा है, sun से बहुत छोटा है, but it appears as big as sun. पर देखने में हमें big के sun के बराबर ही दिखता है ना? आसमान में जब आप देखते हो तो सन और मून का साइज आपको सेम दिखता है, बट एक्चुअली में सन इज वेरी 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 स्मॉलर देन, सॉरी, मून इज वेरी वेरी स्मॉलर देन सन. इट इज वेरी मच स्मॉलर देन सन. बट ये दोनों सेम साइज के क्यों दिखते हैं? क्योंकि मून इज क्लोजर टू अस देन सन. मून जो है वो हमारे ज्यादा पास है कंपेयर टू सन, इसीलिए वो हमें शेप में या साइज में सेम दिखते हैं. पर एक्चुअली में जो मून है वो सन से बहुत ही छोटा है. इट इज स्मॉलर देन सन. ओके. मून जो है वो रात में शाइन करता है, दिन में तो आपको दिखता नहीं है. पर ऐसा थोड़ी ना है कि मून दिन में नहीं है. मून दिन में भी है, उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है. मून दिन में भी रहता है, बट ड्यू टू सनलाइट वो हमें दिखाई नहीं देता है. पर रात में ये शाइन करता है. और रात में क्यों शाइन करता है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन. मून का भी अपना खुद का लाइट नहीं है. मून इज नॉट हैविंग इट्स ओन लाइट और ओन हीट. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन. मून को भी जो लाइट है वो सन से ही मिलती है. जब सन का लाइट मून के ऊपर आता है तो मून चमकता है. ठीक है, सन का लाइट जब मून के ऊपर आता है तो उसकी वजह से मून शाइन करता है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन. मून इज नॉट हैविंग इट्स ओन हीट एंड लाइट. मून डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट. डज नॉट हैव इट्स own heat and light. Okay. It does not have its own heat and light. It reflects the light of sun. ये sun की light को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. मून के ऊपर एयर नहीं है, वेदर नहीं है, वाटर भी नहीं है. ऑफ कोर्स कुछ समय पहले लोगों ने 2009 में बोला था कि थोड़ा सा वाटर का प्रूफ मिला है, बट देयर इज नो वेदर, देयर इज नो एयर ऑन मून. और मून पर बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं. जो मून है उस पर बहुत आप डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, आप अगर रात को जब मून देखती हो तो आपको उस पर काले काले धब्बे दिखते हैं. मून के ऊपर ऐसे शेड्स दिखते हैं ग्रे ग्रे कलर के. एक्चुअली दे आर क्रेटर्स. मून के ऊपर जो है वो छोटे छोटे स्मॉल डिप्रेशन आते हैं, गड्ढे गड्ढे बने हैं, जिसको हम क्रेटर्स बोलते हैं. ठीक है, तो वो भी हमें मून पे देखने को मिलता है. दूसरी चीज बताना है जो मुझे, वो कि जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है और वो खुद की जगह पे भी घूमता है. इट रोटेट्स ऑन इट एक्सिस एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ. और ये दोनों काम करने में उसको सेम टाइम लगता है. मून अपनी जगह पर भी 27 डेज में चक्कर लगाता है और अर्थ का चक्कर भी वो अराउंड 27 डेज में लगाता है. तो इससे क्या होता है, मून के फेजेस होते हैं. मून के 8 फेजेस होते हैं. जितना पार्ट हमें मून का दिखता है, जैसे कभी कभी में मून बिल्कुल नहीं दिखता, जिसको हम हिंदी में अमावस्या बोलते हैं, जब हमको मून नहीं दिखता है. फिर उसके बाद क्या होता है, हमें थोड़ा सा मून दिखता है, फिर थोड़ा हाफ मून दिखता है, फिर हमें फुल मून दिखता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर कम होता है, फिर एकदम कम हो जाता है. तो ये क्या होते हैं, फेजेस होते हैं मून के. मतलब अर्थ से मून कितना दिख रहा है, मून के जिस पार्ट पर सन की लाइट आती है वो पार्ट हमें दिखता है ना. मून की जिस पार्ट पर सन की लाइट आती है वो पार्ट हमें अर्थ से दिखाई देता है. तो जब मून का कि किसी पार्ट, जब मून के पार्ट पर सन की लाइट बिल्कुल नहीं पड़ती है तो वो बिल्कुल अंधेरा होता है. उसको हम कहते हैं न्यू मून. वी कॉल इट न्यू मून. जब हमें मून दिखता ही नहीं है, अमावस्या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो न्यू मून है. फिर उसके बाद क्रिसेंट, पतला सा नाखून की तरह दिखता है, क्रिसेंट मून. फिर उसके बाद थोड़ा वो फूला हुआ दिखता है,
उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। जब हमको आधा भी ऐसा दिखता है तो दैट इज क्वार्टर। उसके बाद हमें दिखता है गिब्बस, थोड़ा सा फूला हुआ सा, ठीक है, ये जो है थोड़ा सा फूल जाता है। फिर उसके बाद पूरा गोल हमें चांद की तरह दिखता है, उसको हम कहते हैं फुल मून, और इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा या पूर्णमासी बोलते हैं। फिर अब कम होना शुरू होता है, जब फुल मून हो जाता है फिर कम होता है तो क्या बोलते हैं उसको? गिब्बस हो जाता है। फिर उसके बाद क्वार्टर होता है, फिर उसके बाद क्रिसेंट होता है, फिर उसके बाद न्यू मून हो जाता है। तो पूरा एक चक्कर लगता है 8 फेजेस ऑफ मून का, ठीक है। तो ये हमने जाना मून के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टार की। स्टार क्या है? जब आप आसमान में रात को देखते हो तो आपको स्टार्स दिखते हैं, है ना, और बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, छोटे 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 डॉट्स की जैसे ट्विंकल करते हैं, बट एक्चुअली वो इतने छोटे नहीं हैं। दे आर ह्यूज लाइक सन। कुछ तो सन से भी ज्यादा बड़े हैं, पर वो हमें इतने छोटे इसलिए दिखते हैं बिकॉज दे आर वेरी 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 फार अवे फ्रॉम अस। हमारे अर्थ से वो बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए वो हमें छोटे छोटे डॉट्स की तरह दिखते हैं। एंड ऑल दीज स्टार्स आर एक्चुअली वेरी ह्यूज एंड दे ऑल हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सबका अपने पास अपना हीट है और अपना लाइट है, ठीक है। और ये एक्चुअली में बहुत ब्राइट है, लेकिन क्योंकि दूर है इसलिए हमें सिर्फ ट्विंकल करते हुए ये दिखाई देते हैं। और दिन में हमें क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि ब्राइट सनलाइट होता है, तो सनलाइट से हमें ये दिखाई नहीं देते हैं। और रात में जब अंधेरा रहता है तो ये फिर हमें चमकते हुए दिखते हैं, बट एक्चुअली में दे ऑल आर वेरी ब्राइट। देन जैसा मैंने आपको बताया था कि सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड इट इज द नियरेस्ट स्टार। सबसे नजदीकी हमारा ये स्टार है। अच्छा, जो आसमान में कभी कभी आप देखते हो कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं स्टार्स का। ग्रुप ऑफ स्टार्स मेक सम पैटर्न। कभी वो किसी एनिमल का फेस होता है, कभी किसी पर्सन का दिखता है, या किसी भी सामान का, कैरेक्टर का वो फेस जैसा बन जाता है, कोई पैटर्न, कोई शेप बन जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दे फॉर्म सर्टेन पैटर्न ऑफ एनी पर्सन, एनी एनिमल, एनीथिंग, एनी कैरेक्टर, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। वो एनिमल का शेप हो सकता है, किसी इंसान का शेप हो सकता है, किसी सामान का शेप हो सकता है, किसी भी चीज का शेप होता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। व्हेन अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दे फॉर्म सर्टेन पैटर्न, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। और जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था ग्रेट बेयर, या जिसको उर्सा मेजर बोलते हैं, वो सबसे क्लियरेस्ट कॉन्स्टलेशन है और ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है। जितने भी आसमान में कॉन्स्टलेशन है उसमें ये थर्ड नंबर पर है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन। और भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशन है, लियो है, स्कॉर्पियन है, ये सब है, ठीक है। और जो लोग ये स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉट ओनली स्टार, जो प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में, हेवनली बॉडीज के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। Astronomers are people who study about planets, stars, etc. और इंडिया में बहुत सारे फेमस एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं। जब आप सीनियर क्लास में जाओगे आप इनके बारे में पढ़ोगे, जैसे भास्कर थे, आर्यभट्ट थे, बहुत सारे ऐसे, वाराहमिहिर, ये सब थे जो बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे। दोज हु स्टडीड अबाउट स्टार्स, स्टडीज अबाउट हेवनली बॉडीज। तो ये जो आपका चैप्टर था, इट वाज ऑल अबाउट दिस। अब हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ये चीज समझाने की कोशिश की है, और शॉर्ट में किया तब इतना टाइम लग गया, बट क्योंकि ये बताना जरूरी था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समरी समझ में आ गई है। स्टार्स का मैंने नहीं लिखा बिकॉज आपको मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इट वॉज जस्ट अ रिविजन। तो इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट stars, moon and sun, you have to watch the previous videos. अगर आपको और इसके बारे में समझना है, स्टार्स के बारे में, मून के बारे में, सन के बारे में, then please watch the previous videos. Okay? अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, ठीक? जो भी इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। चिल्ड्रन, इस चैप्टर में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी रहती है, डिड यू नो करके। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो।
जैसा आपको मैं बता चुकी हूँ वैसे ही सोलर सिस्टम में क्या है, सन है और 8 planets हैं, एंड ऑल द 8 planets दे मूव अराउंड सन. दिस इज द फर्स्ट. देन जो हमारा अर्थ है ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. एक्सिस क्या बोलते हैं, अपने ही पॉइंट पे. सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, वाइट टू सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, और मैं अपनी ही जगह पे अगर ऐसे गोल गोल अगर मैं घूमती हूँ, इट इज कॉल्ड रोटेशन ऑन माई ओन एक्सिस. अपनी ही जगह पे घूमना, दैट इज कॉल्ड रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस. सो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट ओन एक्सिस. अपनी ही जगह पे अर्थ गोल गोल घूमता है. तो जो भी ये जब अपनी जगह पे अर्थ घूमता है, तो जो भी पार्ट अर्थ का सन को फेस करता है वहां पे डे होता है, और जो पार्ट सन को फेस नहीं करता है उस वहां पे नाइट होता है. सपोज आई एम अर्थ एंड आई एम रोटेटिंग. अब मैं ऐसे घूम रही हूँ, ठीक है, तो घूमते अब सन इधर है, तो अगर मेरा ये पार्ट यहाँ आया तो यहाँ पर दिन हो गया. मैं ऐसे मुड़ गई तो यहाँ पे लाइट है तो यहाँ दिन होगा. ऐसे मुड़ूंगी तो जहां इस तरफ लाइट आएगा तो यहाँ दिन होगा और यहाँ रात हो जाएगी. ठीक है, जो पार्ट सन को फेस करेगा वहां डे होता है, और जो पार्ट सन को फेस नहीं करता है वहां नाइट होता है. आई एम स्टैंडिंग हियर, सन इज दिस साइड, तो यहाँ पे मेरे लाइट आएगा तो दिस इज डे, और यहाँ लाइट नहीं आएगा तो दिस इज नाइट. अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, इधर सन आएगा, दिस इज डे, एंड पीछे में क्या होगा, रात होगा. तो जो पार्ट अर्थ का सन को फेस करता है वो डे होता है, और जो पार्ट अर्थ का सन को फेस नहीं करता है वहां पर होती है रात, वहां पे नाइट होता है. ठीक है. स्टार्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं या जो एस्ट्रोनॉमर्स पढ़ते हैं, तो उस समय एक जो इंस्ट्रूमेंट जो वो यूज करते हैं, दैट इज टेलीस्कोप. टेलीस्कोप इज वेरी हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ स्टार्स, या हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी करने में टेलीस्कोप इज वेरी मच हेल्पफुल. देन नील आर्मस्ट्रॉन्ग. हैव यू हर्ड द नेम नील आर्मस्ट्रॉन्ग? सुना है आपने नाम? आपकी जीके की बुक में होगा, है ना, जनरल नॉलेज की बुक में. Neil Armstrong, he was the first person to step up on the moon. वो मून पर जाने वाले पहले पर्सन थे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first person to step on the moon. कब गए थे वो? 1969 में. He was the first person to step on the moon in 1969. In the year 1969 में वो पहले पर्सन थे जिन्होंने मून पर अपना फर्स्ट स्टेप रखा था. ओके. देन सनडायल क्या होता है? सनडायल जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, पहले जमाने में जो किंग्स लोग होते थे वो बनवाते थे सनडायल. और इंडिया में काफी सारे सनडायल हैं. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, पर आई थिंक 5 to 7 है एग्जैक्टली, आई डोंट नो. तो सनडायल क्या होता है? जैसे आपकी घड़ी होती है, आप उसमें टाइम देखते हो, क्लॉक में देखते हो, वॉच में देखते हो. तो सनडायल क्या होता है? उसमें टाइम देखते हैं. कैसे देखते हैं सनडायल में टाइम? सन का लाइट से सन का पोजीशन जो होगा वो उस डायल के ऊपर आता है, उससे पता चलता है कि क्या टाइम हो रहा है. सनडायल टेल्स द टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन. सन का लाइट सन डायल पे जैसे जैसे पड़ता जाएगा वैसे वैसे सन डायल से टाइम का पता चलता रहेगा. जिस पोजीशन पे सन का लाइट आ रहा है सन डायल के, वहां पे एग्जैक्टली क्या टाइम हो रहा है वो पता चलता है. इट्स अ ग्रेट साइंस. तो इंडिया में कई जगह पे ये सन डायल है, और अपने वाराणसी में भी है, बनारस में भी सन डायल है. मानसिंह का जो म्यूजियम है, किंग मानसिंह का म्यूजियम है दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र घाट पर, वहां पर आप अगर जाओगे तो वहां पर आपको सन डायल देखने को मिलेगा. अभी तो आप नहीं जा सकते घूमने के लिए, पर जैसे लॉकडाउन वगैरह हटेगा, यू कैन गो देयर एंड यू कैन सी देयर. आप जाके देख सकते हो. आपके वाराणसी में भी सन डायल है, राजेंद्र घाट पर है. ये किंग मानसिंह का जो महल है उसमें है. और उसके अलावा जयपुर में है, वहां भी सन डायल है एक. फिर लखनऊ में भी है. आई होप एज आई टोल्ड यू, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट सन डायल से टाइम देख सकते हैं.
and it tells the time by the position of the sun. ठीक है, अच्छा, और हो गया ये. अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज इज fill in the blanks using correct options. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस. अब इसमें क्या है, एज यूजुअल आपको ब्लैंक को फिल करना है. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. उस ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. ओके, आप उसको ब्लैंक को फिल करेंगे. सो फर्स्ट वन इज द अर्थ्स परमानेंट सैटेलाइट इज द अर्थ्स परमानेंट satellite is permanent satellite, or you can call it natural satellite. Earth's permanent satellite is, and we have options. A is sun, B is moon, C is Mars, and D is Pluto. Okay? The Earth's permanent satellite is Sun, Moon, Mars or Pluto. So, correct answer is Moon. As I have told you, Earth's natural satellite or permanent satellite is Moon. Okay? Moon is the Earth's permanent satellite. Number 2 correct? I'm going to rub this. The Earth's permanent satellite is Moon. Okay, next. Number 2. In our solar system, the dash is the largest object. In our solar system, the dash is the largest object. In our solar system, which is the largest object? सबसे largest object कौन सा है? We have options. A is Earth, B is Moon, C is Sun, and D is Star. Which is the largest object in the solar system? Children, in our solar system, the sun is the largest object. Okay, sun is the largest object in our solar system. The sun is the largest object. Solar system में सबसे largest object sun है. Okay, let's do the third one. Third is we can see stars with the help of a what? Number 3. We can see stars. We can see stars with the help of a blank. We can see stars with the help of a blank. क्या है? Options है माइक्रोस्कोप, B है ग्लासेस, C है वर्नाकुलर, and D is telescope. We can see stars with the help of a microscope, glasses, vernacular or
telescope? Children, the correct answer is telescope. Okay? We can see the stars with the help of a telescope. Okay? We can see stars with the help of a telescope. Telescope की मदद से, telescope की help से हम stars को अच्छे से देख सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं. Then number 4 is sundial helps us to know the blank. A. Sun. B. Earth. C. Stars. And D. Time. Sundial helps us to know sun, earth, star और time. Sundial हमें किस चीज में हेल्प करता है? सन को जानने में, अर्थ को जानने में, स्टार को या टाइम? चिल्ड्रन, करेक्ट आंसर इज टाइम. sundial की हेल्प से हम टाइम पता करते हैं कि सन की पोजीशन जहां जहां उस sundial पे पड़ेगी, उससे हमें टाइम का पता चल जाता है. तो इट हेल्प्स अस टू नो टाइम. ओके, sundial helps us to know time. Children, इसके साथ ही हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली. जो आपकी बुक की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दैट वी हैव कंप्लीटेड, एंड रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. आई हैव रिवाइज्ड द चैप्टर, थोड़ा सा डिटेल में ही आपको रिवाइज करवाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, यू कैन क्लियर दैट इन ऑनलाइन क्लासेस. You can see the previous videos, and in my next video I will continue with the exercise. Okay, thank you.